बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहानी आपको बतानी है दो स्टे की। एक स्टे जो कि इमरान खान साहब को मिला, किसने दिया, क्यों दिया, और वो स्टे कितना अच्छा या कितना खतरनाक है इमरान खान साहब के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा स्टे है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को ये स्टे किसी अदालत से नहीं मिला, बल्कि नवाज शरीफ का ये स्टे कोयटा यानी बलूचिस्तान में है। पड़ाव, एक रोक, थोड़ी देर के लिए उनका कयाम है बलूचिस्तान में। और वो स्टे नवाज शरीफ के लिए कितना अहम है, पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, इन दोनों स्टेज की कहानी क्या है, इन दोनों स्टेज का कंपैरिजन क्या है, ये मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखूंगी। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से, वो इसलिए क्योंकि दो ऐसी खबरें आई जिसको देख करके शोर मच गया। सब ने, मैं जितनी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं, थंबनेल्स यूट्यूब्स के, व्लॉग्स के और न्यूज़ बुलेटिन्स में भी, क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि इमरान खान साहब का नाम जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चल सकता, लेकिन जितना भी हमने खबरें मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर भी देखी हैं तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जी यूथियास तो जश्न मना रहे हैं, इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो तो बहुत खुश है, इमरान खान साहब भी बहुत खुश हैं। और आज इमरान खान साहब ने अपनी सफाई भी पेश की। एक तरफ इमरान खान साहब अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने मुकम्मल सफाया कर दिया। ये कंपैरिजन आज के दिन इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मैं सबसे पहले आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि यूथियास की खुशी पर आपने नहीं जाना, इमरान खान साहब की लीगल टीम की बातों में आपने नहीं जाना, अलीमा खान साहिबा क्या फरमा रही हैं, इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, आपने इस खुशफहमी में बिल्कुल मुब्तला नहीं होना, क्योंकि मैं आपको पहले वार्न कर रही हूं कि रॉन्ग नंबर है। सबसे पहले आज दो अहम केसेस जिनको दो रिलीफ के तौर पर पेश किया जा रहा है, मैं आपके सामने सूरत हाल रख देती हूं, आपको पता चल जाएगा कि ये रिलीफ है कि तकलीफ है। असल में बकरे को ज़िबा करने से पहले वो थोड़ी देर के लिए जो आओ भगत की जाती है ना, वो वाली सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल से इलेक्शन से पहले किसी सूरत बाहर नहीं आना। तो अब जो बहुत से लोग आज कह रहे हैं ना, आज की बड़ी खबर कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के हवाले से जो ट्रायल है उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। केस में फर्द जुर्म के बाद गवाहान के बयानात भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन रोक लग गई है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, ये रोक लगी है सिर्फ परसों तक। ओ भाईजान, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? क्या ऐसे होगा कि हर समात के अंदर इसके ऊपर रोक लग जाएगी? क्या हर समात के ऊपर इसके ऊपर स्टे मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। ये परसों 2 दिन के बाद जब ये दोबारा साइफर का मामला उठेगा, समात होगी, ये मामला आगे चलना ही चलना है। आपने इन खबरों को और इन बातों को सुन करके बस घबराना नहीं है, क्योंकि साइफर का जो मामला है वो इंतखाबात से पहले, ये नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर और जनवरी, ये आप देख लेना, बहुत भी ज्यादा देर हुई तो इस मामले तक ये साइफर का जो मामला है ये हल हो जाना है। और हल क्या होना है कि इमरान खान के ऊपर ना सिर्फ फर्द जुर्म आयद होगी, इमरान खान को इसके ऊपर भी सजा सुनाई जाएगी। आप ये देखिएगा कि उनकी बहुत बहुत स्ट्रांग किस्म की जो पकड़ है ना इस मामले में होनी है, इस हद तक कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूं, उम्र कैद, फांसी, ये इस किस्म की सजाएं हैं जो उनको साइफर वाले मामले में होनी है। तो अगर ये 1-2 दिन का स्टे मिला है और अगर इमरान खान साहब के वकीलों ने इस स्टे को दिखा करके अपनी मजीद नौकरियां इमरान खान की नजर में पक्की की हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया ही आया है, ये सिर्फ 2 दिन की बात है। और जब परसों दोबारा समात होनी है तो लग पता जाना है। आप देखेंगे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, मामला आगे बढ़ेगा। तो ये कोई रिलीफ नहीं है। वक्ती तौर पर आप ये कह लें कि 2 दिन उन्होंने सुकून के दिए हैं कि चलें जी खान साहब 2 दिन आप और पुशअप्स लगा लें, 2 दिन आप और ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, 2 दिन और अपनी साइकिल को एंजॉय कर लें, उसके बाद तो आपके लिए अंधेर नगरी ही है, अंधेर नगरी चौपट राज, ये वाली सूरत है। दूसरा आ जाए जी अलकादर ट्रस्ट में, वो 190 मिलियन पाउंड वाला अलकादर ट्रस्ट में जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, क्योंकि जिस्मानी रिमांड मांगा गया था लेकिन वो रिमांड नहीं मिला। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज है, इसको भी लोग देख करके बड़े खुश हो रहे हैं, खासतौर पर यूथिया। जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो लोग ये कह रहे थे हाँ जी जिस्मानी रिमांड भी नहीं मिला और जिस साइफर वाले मामले के अंदर जो है वो स्टे भी हो गया, ये तो इमरान खान के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं। ओ भाईजान, कोई अक्ल को हाथ मारे। जिस्मानी रिमांड इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर जिस्मानी रिमांड देते तो नैब अपने साथ ले जाती। अपने साथ ले जाने का मतलब यह है कि इमरान खान को अडियाला से बाहर निकलना पड़ता, नैब की कस्टडी में जाना पड़ता। रिमांड इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इमरान खान को जेल से निकालना ही नहीं है, उसको हसरत ही रहे कि वो अडियाला से बाहर जाए। जब अटक में थे
इमरान खान साहब तो रोते पड़ते थे ना कि हाय मुझे अडयाला भेजो, मुझे भी एसी वाला कमरा चाहिए, मुझे भी, मैं मुल्क का वजीर आजम रहा हूं, चाहे मैं एक ही दफा मुल्क का वजीर आजम बना हूं, चाहे मैं 4 साल के लिए ही बना हूं, लेकिन मुझे वो तमाम मेरी जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो पूरे किए जाए हैं। उसके बाद जब देखा कि ये तो अडयाला के अंदर, अडयाला जाने से पहले सॉरी, अटक के अंदर मैं पूरी तरह एडजस्ट हो गया हूं, अटक के जितने भी जेल इंतजामिया उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा और मेरी तो तमाम बातें पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी अब मैंने अडयाला नहीं जाना। और फिर अडयाला आना पड़ा क्योंकि मामलात ने आगे प्रोसीड करना था। जब अडयाला पहुंचे तो इनके फिर वही रोने पिटने, जहर दे रहे हैं, जूते में जहर है, खाने में जहर है, फलाना जहर है, ये सब इनकी रंगबाजियां थी। तो जो 190 मिलियन पाउंड ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है ना, इसके अंदर तो नैब को कस्टडी देनी ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कस्टडी देने के लिए जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने इधर जहां पर वो हैं, जो उनका करंट एड्रेस है, क्या है जी, अडयाला जेल का, ये इनका कुछ अरसे तक परमानेंट एड्रेस रहना है भाईजान। और ये जो कुछ अरसा मैं कह रही हूं ना, ये कोई 1-2 हफ्ते का अरसा नहीं मैं कह रही, ये महीनों और सालों की मैं बात कर रही हूं। 7-8 महीने तो कहीं नहीं गए भाईजान, कहीं नहीं गए, इन्होंने जेल से नहीं निकलना। तो और दूसरी चीज एक और टेक्निकल चीज मैं बता दूं, ये जो मामला है ना, ये कस्टडी वाला, रिमांड वाला, बेसिकली जिस्मानी रिमांड वाला, ये 17 नवंबर तक जेरे इल्तवा है। 17 नवंबर को ये रिमांड वाली बात जो है ये दोबारा उठनी है। तो ये एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है बस, क्योंकि खान ने बाहर आना नहीं है। आज इमरान खान साहब ने सफाई दी। सफाई उन्होंने ये दी कि भाईजान मेरा तो कोई जाती फायदा नहीं हुआ अलकादर ट्रस्ट में। क्या कहा उन्होंने, मेरा कोई जाती, बिल्कुल सही कहा है इमरान खान साहब जो सफाइयां दे रहे हैं आज कि मेरा कोई जाती फायदा नहीं हुआ अलकादर ट्रस्ट में। सिर्फ आपका ही जाती फायदा नहीं हुआ, आपने 7 नस्लों का, परायों की 7 नस्लों का जाती फायदा किया है। मसलन किसका, बुशरा बीबी का। आपके और बुशरा बीबी में से तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो जो बुशरा बीबी के बच्चे वो भी तो आप ही के बच्चे हुए, और जो आपके और जवाइमा खान के बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी गोल्डस्मिथ्स फैमिली की जायदाद पर हैं और बहुत अमीर है। तो भाईजान जो बुशरा बीबी के बच्चों को आपने फायदा पहुंचाया ना, क्योंकि ठीक है वो भी आपका दिल बहुत बड़ा है, मैंने कहा ना इमरान खान साहब बड़े हैंडसम तरीके से वारदातें करते हैं, तो उन्होंने अपना फायदा नहीं कराया, अपने और बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं उनका इन्होंने फायदा कराया। उसके बाद फरा गोगी जो इनकी फ्रंट मैन थी फरा गोगी, उसका इन्होंने फायदा कराया। मतलब कितना, 14 अरब मैं आपको बता रही हूँ ना, 14 अरब के असासे और शो कितने की, 1 अरब के, ये सारे पैसे कहां से निकले। वाकई इमरान खान साहब ने अपना तो जाती बिल्कुल नहीं फायदा कराया। इमरान खान साहब ने कहा मैं लूट खसूट रहा हूं, मैं अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी लूट खसूट का, हराम का पैसा खिलाऊंगा। और ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, खान तो खान साहब की जो बहन है वो भी माशाल्लाह, क्या कहते हैं, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये वाली सूरत हाल है। अलीमा खान साहिबा जो है वो बड़ी गुस्से में थी और उन्होंने जी कहा कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि क्या साइफर मामले के अंदर इन्होंने ड्रामेबाजी लगाई हुई है। साइफर का अगर ट्रायल करना है तो जनरल बाजवा का करे और डोनाल्ड लू का करे। हाय मां सदके जाए, फरमाइशें देखें। ये अलीमा खान कह रही हैं कि जनरल बाजवा का ट्रायल हो, डोनाल्ड लू का ट्रायल हो, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने साइफर वाले मामले में इन लोगों का नाम लिया है। ये इमरान खान साहब को क्यों रगड़ा लग रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बता रही हैं कि जी इमरान खान को जेल से बाहर ना निकालना, तो इसलिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। जब आपको पता है कि जेल से बाहर नहीं निकालना, जब आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जेल से बाहर नहीं आना, तो फिर आप ये ऊपर से लोगों को, यूथियास को मोटिवेट करने के लिए ये मंजन क्यों बेच रहे हैं कि ओहो जी बहुत बड़ी फतह हो गई, जी बहुत बड़ी फतह हो गई। मतलब हर बात में इन लोगों ने झूठ ही बोलना है, तो इसलिए इनकी बातों में नहीं आना। तो ये कहानी थी इमरान खान साहब के स्टे की और ये कहानी थी इमरान खान साहब की सफाई की। अब हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब के स्टे की और नवाज शरीफ साहब के सफाई की। स्टे क्या, बलोचिस्तान में स्टे, और जो वहां से मंजर आ रहे हैं, जो वहां से फुटेजेस आ रही हैं, वो आप देख करके आपको लगेगा जैसे कोई नेशनल लेवल का लीडर बैठा है। वो इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया गया। नवाज शरीफ साहब खुद कोई 6 साल के बाद कोयटा गए हैं, बलूचिस्तान गए हैं, वहां पर बाप को हो, नेशनल पार्टी हो, इसके अलावा जो पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है वो हो, मतलब वहां पर जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको उन्होंने जो है इकट्ठे किया, एक टेबल पर बिठाया। मैं आपको ये याद करा दूं, इनको इकट्ठे बिठाना ही आज के दिन के लिए नवाज शरीफ की जीत और इमरान खान की हार है। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ को जब तोड़ा गया था, जब तोड़ना था,
तो यही बाप बनाई गई थी, यही बाप बनाई गई थी। और अब जब बाप और मां का इल्हाक हो गया बकौल परवेज रशीद साहब के, परवेज रशीद साहब ने कहा ना कि भाई मतलब नून लीग जो है उसको मां का दर्जा दिया जाए, तो बाप को तो आपने आजमा लिया, अब मां को भी जरा आजमा ले, राइट। सो बकौल परवेज रशीद साहब का मैं ये यहां पे वर्ड लेना चाहूंगी, ये जो बाप का मिलाप हुआ है मां के साथ, ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि नून लीग को तोड़ा इसी बाप के जरिए था। अब ये उनके साथ बैठे हुए हैं, तो जीत तो वही होती है ना कि आप अपने मुखालिफिन को भी एक टेबल पर बिठा दें, अपने सामने बिठा दें। मुझे बताएं ये जीत है कि हार है? आप खुद बताएं, आप खुद अक्लमंद हैं, आप खुद दानिशवर लोग हैं, आप खुद जो इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं ये ज्यूम करती हूँ, मुझे पता है कि आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, तभी तो आप देखते हैं। ये नवाज शरीफ का सुरखरू होना नहीं है तो और क्या है, ये नवाज शरीफ का सफाया फेरना नहीं है तो और क्या है। एक तो सारों को इकट्ठे बिठाया और ये नवाज शरीफ ने बिठाया, फिर आगे साथ मिलकर के चलने की बात की। तो भाईजान ये जो नवाज शरीफ का स्टे था और जो नवाज शरीफ का सफाया था, वो इमरान खान के स्टे और इमरान खान की सफाई से बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, आप इसी चीज को डाइजेस्ट कर लें। और जिसका जो जो ताल्लुक है पॉलिटिकल पार्टी से, जो यूथिया है वो अपने हिसाब से एंजॉय कर ले इस वीडियो को, और जो नून लीग का सपोर्टर है वो अपने हिसाब से इस वीडियो को एंजॉय कर ले, जैसे आपकी मर्जी, आप वैसे इसको एंजॉय कर ले। मैंने आपको दोनों तरफ की सूरत हाल आपके सामने रख दी है। अभी के लिए भाईजान इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।